चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास है रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट तो पूरा हो ही गया था। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हूँ 40, 39, 31, 10। तो 31 सेलेक्टेड ही था ना। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 40 से। P40। नेक्स्ट क्लास हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करेंगे और कुछ थोड़ा सा बाकी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट का बैच नंबर 2 बिल्स कर रहा है, उनके साथ ही बुला के एक छोटा सा कुछ होमवर्क एक आध हम बाकी उनके साथ करा देंगे, फिर हम लोग का क्लास बर्बाद नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगा। अभी चलते हैं P40। क्या ये होमवर्क था क्या? P40 क्या था? कुछ था क्या? बोलो बेटा। पेंसिल वर्क था ना। और ये CM ऐड का सम है। CM ऐड पूरा दे दिए थे ना शायद। CM ऐड दे दिए थे। जो CM ऐड सोल्व किया देखो तो प्रॉब्लम नंबर लास्ट है CM ऐड का। आइए टन टन सोल्व करते। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 सितंबर को। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डिफरेंस 830 क्रेडिट शॉर्ट। क्रेडिट शॉर्ट है, अंडरलाइन करना। क्रेडिट शॉर्ट है, क्रेडिट शॉर्ट है मतलब ट्रायल बैलेंस है ना। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट शॉर्ट है, क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड कम होगा तो ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में सस्पेंस डाल देंगे। लेजर नहीं है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है। क्रेडिट शॉर्ट मतलब क्रेडिट साइड कम तो सस्पेंस किधर आएगा? क्रेडिट। तो लिख लेना क्रेडिट साइड कम, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड कम, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। आइए, it was carried to suspense account in 2017 following errors were located। 2017 पे पता चला। तो ये क्या हो गया बेटा? स्टेज 3 अंडरलाइन करना। स्टेज 3 a sale of 2300 to Mr. Lala posted to the credit of Mrs. Mala। Correct entry, wrong entry, rectified entry। 2300 का माल बेचे लाला को। टन टन बताओ बेटा, आज तो खत्म करने का दिन है। लाला टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री, क्रेडिटेड टू मिसेस माला। डेबिट तो किया ही नहीं। लाला के जगह माला को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। टू सेल्स टू माला। तो कैसे ठीक करेंगे हम लोग? लाला डेबिट, माला डेबिट टू सस्पेंस। टन 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 चलते चलो, एकदम फास्ट लिखते चलो। CM ऐड जो सोल्व किया होगा प्रॉब्लम लास्ट है, वहां से भी मिला सकते हो कॉपी में अगर किए होगे तो। हिमाली नहीं किए? ओके।
बेटा बहुत दिन के बाद दिखा, दूसरे बेस में कर लेना, ये सब कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये डन। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 1240 was not posted in the ledger। रिटर्न इनवर्ड का टोटल तो रिटर्न इनवर्ड में डालना चाहिए ना, नहीं डाला तो डालेंगे तो क्या एंट्री होता है बेटा, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस। लेकिन स्टेज 3 है ना, तो स्टेज 3 है तो क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, लिखते चलिए बेटा। रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। फ्रेट पेड ऑन मशीन, मशीन खरीदे हैं, भाड़ा दिए, तो आपको सिखाया गया था मशीन अकाउंट पे डालने को, क्या सिखाया गया था, मशीन। पोस्टेड टू फ्रेट एज 6500, तो फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, करेक्ट एंट्री होता है मशीनरी टू कैश। कितना रुपया था बेटा, 5600, थोड़ा बोलते चलना बेटा। पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट, कहाँ डाल दिया, फ्रेट अकाउंट पे डाल दिया, कितना रुपया, 6500। कैश में कुछ भी नहीं बोला, रॉन्ग एंट्री बहुत डेंजर होता है, कैश में कुछ भी नहीं बोला, कैश करेक्ट है टू 5600, वेरी गुड। तो ये सही है, क्या करेंगे, मशीन डेबिट, सस्पेंस डेबिट टू फ्रेट। स्टेज 3 है, फ्रेट तो लिखना सही नहीं रहेगा, टू पीएल एडजस्टमेंट। मशीन अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू पीएल एडजस्टमेंट, डन। पटेल साहब राइट है, गुड। While carrying forward the total in purchase account to the next page, बेटा ये फैन इधर आ रहा है, थोड़ा देखो, गुड़िया लोग को दो, ऐसे थोड़ा टर्न कर दो, यही तो तुम लोग का ड्यूटी है बेटा, ध्यान देना चाहिए। यस, हो जाएगा, जाओ, वेरी गुड, ये सब ध्यान दो यार, यही अपना काम है, मेरा पढ़ाना, तुम लोग ठीक करोगे तभी तो पढ़ाएंगे अच्छा से। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट पेज 65590 was written instead of 56950, 56950 था ना, और कितना लिख दिया, 65 ज़्यादा लिख दिया ना, तो लिखो वहाँ पे परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, क्वेश्चन पेपर में परचेज अकाउंट ओवरकास्ट कितना, 8640, कम करेंगे ना, तो कम करने का एंट्री क्या होगा, सस्पेंस टू परचेज तो नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट कितना, 8640, डन, वेरी गुड। A sale of machinery on credit to Mehta for 9000, 9000 में बेचे थे मशीन, was not recorded in books at all, सेल का रिकॉर्ड ही नहीं किया। The book value of machine was 6750, तो मशीन का बुक वैल्यू 6750 का माल 9000 में बेच दिया। लिखो बेटा क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, 2250। तो मशीन बेचे है ना, तो कैश में बेचे ना क्रेडिट में, क्रेडिट में किसको बेचे,
तो क्या लिखेंगे? मेहता अकाउंट डेबिट कितना? टू मशीनरी अकाउंट कितना का मशीन गया? 6750 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसके जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। अरे कोई प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंसेस के जगह क्या लिखेंगे? कितना? 2250। डन हो गया सारा एंट्री। उसके बाद पास गारंटी टू रेक्टिफाई द एरर्स। रेक्टिफाई तो कर दिया। एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूं मैं। पीएल एडजस्टमेंट बनाएंगे ना निहाल बेटा? अंकुश को कहां छोड़ दिया? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल में आ जाएगा, आएगा ना? और हैव यू एनी कमेंट टू मेक? अंडरलाइन करो, हाईलाइटर से हाईलाइट करो। कुछ कमेंट मांगा है क्या? जो कमेंट मारे हमें क्या पता क्या मारना है। सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, मैच नहीं होगा तो बोलेंगे अभी तो पिक्चर बाकी है भाई। स्टेज पे आएगा, फोटो सेशन होगा, उसके बाद पिक्चर ओवर होगा। आगे तो बेटा एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं। आप लोग थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो बेटा, उधर उधर से फिगर्स दो, थोड़ा फास्ट करो ना बेटा। सिर्फ दीपक ही बोलेगा और इधर मिडिल वाली गुड़िया, बाकी सब क्या भाई? मार्क्स तो 10 सबको चाहिए या 1240 बाई मशीनरी 5600। ठीक है, ठीक है। और बाई सस्पेंस 900 बाई सस्पेंस 86। नेक्स्ट बाई मेहता 2250। देखो बेटा नेक्स्ट। और वन मैन बिजनेस है, जो प्रॉफिट आएगा कैपिटल में डाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर 16150। एक एंट्री लगाइए ना बेटा, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल being net profit on rectification transfer to capital, 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 छोड़े अजय दीदी, छोड़े। सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं, देखता हूं क्या है। बोलो तो ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? 830। क्रेडिट साइड कम था तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पे लिखे थे। सस्पेंस का बैलेंस 830। और जर्नल देख देख के बोलिए भाई, दोनों भाई लाला बाई माला। नेक्स्ट पीएल एडजस्टमेंट 1240। पीएल एडजस्टमेंट 900। नेक्स्ट देखो तो ये नहीं मिलेगा शायद, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस टैली नहीं करेगा शायद।
9540 बैलेंस 2870 28 बाई बैलेंस सी डी। भाई रेक्टिफिकेशन करने के बाद तो सस्पेंस मैच हो जाना चाहिए। बताओ पीयूष बाबा। यस बेटा, मैच हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस ऑफ 2870। इट मीन्स देयर आर सम अनडिटेक्टेड एरर्स। एरर है, कुछ अभी भी गलती बाकी है, उसीलिए लिखा है। हैव यू एनी कमेंट टू मेक? हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, कभी भी 5, 7, 8, 10 नंबर का आ सकता है, छोड़ के नहीं जाना। मेरे टेस्ट में तो मैं यही दूंगा, सिर्फ इस बेटी को बताता हूँ, कोई मत सुनना। सुन रही हो क्या? तुम्हें बताया पेपर। सो लिखना सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस, इट मीन्स some errors are undetected. Suspense account is showing balance, it means there are some undetected errors. There are some undetected errors. There are some undetected errors. CMA स्टूडेंट, इसके बाद का चैप्टर नहीं है आपका, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में स्टडी मैट सोल्व करेंगे। सारा CMA स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेना, समझ रही हो? ओके देयर आर सम अनडिटेक्टेड एरर्स डन। चलो बेटा ये छोड़े, सस्पेंस हापिया जल्दी कर लो, तभी तो पता चलेगा ना कि कुछ एरर्स अभी भी बाकी है। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये भी आपके CA मैट का है। प्रॉब्लम नंबर 2 कर लिया है क्या? आइए। ऑन गोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड, यू फाइंड डेबिट इज इन एक्सेस। अंडरलाइन, डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड एक्सेस है मतलब क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड कम है, क्या करें? सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। लिख के ना, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। लो बोल भी दिया। ऑन क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर नोटिस्ड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबोव। यहाँ पे क्वेश्चन 1 ही है और 2, 3 बाद में देखना है। तो ये कौन सा स्टेज दिखता है अभी तक आपको? स्टेज 2 कुछ नहीं दिखता है तो स्टेज 2 ही देखना। स्टेज 3 कैसे पता करेंगे? स्टेज 3 कैसे पता करेंगे? या नेक्स्ट ईयर बोल देगा या आफ्टर फाइनल अकाउंट बोल देगा। तो स्टेज 3 कौन सा स्टेज पे काम कर रहे हैं? स्टेज 2। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस हैव बीन कास्ट इन एक्सेस। यस बोलिए, लास्ट बेंच कुछ पूछ रहे क्या? उधर पूछ रहा है, कौन बात कर रहा था? पटेल साहब पूछिए, कौन कर रहा था? अरे डाउट किसको है? ओके, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एक्सेस है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे?
एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? क्रेडिट सस्पेंस टू एक्सपेंस, स्टेज 2 है इसलिए सस्पेंस टू एक्सपेंस लिखते चलो बेटा सुपर फास्ट। कोई होमवर्क किया होगा प्रॉब्लम सीएमएट से तो वो लोग वहीं से मिलाते चलिए, और जो लोग नहीं किया होगा वो करते चलिए। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट, टोटल इन शॉर्ट, कम कर दिया सेल्स अकाउंट को। सेल्स कम है, क्या करना पड़ेगा? बढ़ाएंगे। कैसे? सस्पेंस टू सेल्स। भाई लोग आवाज बुलंद करो ना। वन आइटम ऑफ परचेज 25 has been posted from day book to ledger. One item of purchase 25 has been posted from day book to ledger. सिखाए थे बेटा आप लोगों को, क्या सिखाए थे? एक एक आइटम हम लोग कौन सा लेजर पे डालते हैं? एक एक आइटम कौन सा लेजर पे डालेंगे? आप लोग को सिखाया गया था पार्टी के अकाउंट पे इंडिविजुअल आता है और जिसका डे बुक बनाते हैं उस पे टोटल आता है। भूल गए बच्चे? परचेज डे बुक बनाएंगे एक्स वाई जेड को, और ये टोटल डालेंगे परचेज अकाउंट पे, और ये डालेंगे एक्स के अकाउंट पे, ये डालेंगे वाई के अकाउंट पे, ये डालेंगे जेड के अकाउंट पे। जिसका डे बुक बनता है उसका टोटल परचेज अकाउंट पे आता है। तो देखो तो ये क्या लिखा है, आप पढ़िए ना, समझिए क्या लिखा है। टोटल लिखा है ना, वन आइटम लिखा है। वन आइटम किधर आता है बेटा? किसके अकाउंट में आएगा? परचेज का एक एक आइटम क्रेडिटर के अकाउंट पे, सप्लायर के अकाउंट पे, परचेज अकाउंट पे एक एक आइटम आएगा ना टोटल। डे बुक बनाए हैं तो टोटल आएगा, नहीं बनाए तब अलग बात है। वन आइटम ऑफ परचेज हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम डे बुक, डे बुक से लेजर पे, डे बुक से परचेज डे बुक से कस्टमर सप्लायर के अकाउंट पे वन आइटम जाता है, और परचेज अकाउंट में तो टोटल आता है। परचेज डे बुक से सप्लायर के अकाउंट पे दीपक भेजा, दीपक के अकाउंट पे डालेंगे, पीयूष बाबा भेजे, पीयूष बाबा के अकाउंट पे डालेंगे, और सिंगल साहब भेजे, सिंगल साहब के अकाउंट में डालेंगे। लेकिन परचेज अकाउंट में तो टोटल आता है। ये सेल और रिटर्न डे बुक में भी पढ़ाया गया था आपको। कस्टमर्स के अकाउंट में इंडिविजुअली जाता है, और सेल और रिटर्न अकाउंट में पीरियोडिकल टोटल सन्ड्रीज करके आता है। वन आइटम ऑफ परचेज 25 पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर, डे बुक से एक एक आइटम सप्लायर के अकाउंट पे जाता है और परचेज अकाउंट पे टोटल आता है। पहले इसको लिखिए, आप लोग भूल गए। डे बुक से पार्टी के अकाउंट पे वन आइटम जाता है, डे बुक से पार्टी के अकाउंट पे वन आइटम जाता है। परचेज डे बुक परचेज अकाउंट में टोटल जाता है, परचेज अकाउंट पे टोटल जाता है। डन। ये कहाँ मिस्टेक है? या पार्टी के अकाउंट पे। किसके अकाउंट में? पार्टी। 25 रुपया का परचेज को पार्टी के अकाउंट में कितना डाल दिया? 250। तो ज़्यादा डाल दिया क्या? तो पार्टी को क्या करेंगे? क्रेडिट डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया क्रेडिटर? 225। टू सस्पेंस 225। डन।
किसी का भी डे बुक बन गया ना तो बेटा एकदम बिंदास रहो, जिसका डे बुक बना उसमें इंडिविजुअल नहीं आएगा। सेल्स डे बुक बनेगा तो सेल्स अकाउंट में इंडिविजुअल नहीं आएगा, क्या आएगा? टोटल सेल्स का टोटल। लेकिन कस्टमर अकाउंट में तो इंडिविजुअल। दिस इज ओके। सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न का एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर, देन नॉट पोस्टेड टू डेट अकाउंट, पार्टी को क्रेडिट किया है तो क्या करे बेटा? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। नेक्स्ट, a check 500 issued to supplier toward is due has been wrongly debited to purchase। सप्लायर को देने से क्या लिखते हैं? सप्लायर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, कुछ भी लिख दो बेटा। सप्लायर टू बैंक, गलती से क्या लिख दिया? परचेज टू बैंक, क्या करेंगे? सप्लायर टू परचेज, क्रेडिटर टू परचेज, ट्रेड पेबल टू परचेज, कुछ भी लिख दो, जो मन है वो लिख दो। डन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल एंड ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल का जर्नल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टू सेल। सेल्स में तो लिखा ही है और ट्रेड रिसीवेबल को भी क्या कर दिया? क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल को 50 डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया, क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस। डन। 10 से सस्पेंस अकाउंट बना लीजिए, फिर पॉइंट 2 पे डिस्कशन करूंगा। सस्पेंस अकाउंट बना लीजिए, फिर पॉइंट 2 पे डिस्कस करना है। फर्स्ट बैंक बेटी होमवर्क नहीं करती है, क्यों? इतना तो टाइम था। और मिडिल वाली बेटी आप भी नहीं करती हो, क्यों? और रानी आप भी नहीं करती है? सीएम एड का करना चाहिए ना, मैं कराता हूं तो आपको भी करना चाहिए बेटा। आप लोग को 80s 90s मिलेंगे अकाउंट्स में, आप लोग मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो। इस संडे से कंबाइन टेस्ट होगा, कंबाइन दोनों बैच का, बैंकर कंपटीशन। विनर को 501 रुपया तक का प्राइज मनी मिल सकता है। और आज डाल दूंगा मैं, 2 चैप्टर का डाल ही सकते हैं ना, बीआरएस सेल और रिटर्न, उनका भी हो गया, तुम लोग का भी हो गया। एकदम जबरदस्त टेस्ट होगा। अब फुल कंपटीशन, करीबन 100 से ज़्यादा बच्चा आप लोग टेस्ट देंगे, उस पर विनर बन के निकलेंगे, क्या मस्ती। क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। तो इस संडे से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, देखता हूँ कैसे हो पाएगा। दोनों बैच का टाइमिंग अलग अलग है ना, एक सुबह आता है, एक शाम को आता है। संडे को थोड़ा सा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, बीच में करना पड़ेगा। अब संडे संडे को मिस नहीं करेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे एवरी संडे। दूसरे टीचर को बोल देना कि संडे आरजी ने रिजर्व किया, आप दूसरा दिन ले लो, रिजर्व फॉर मी। और कोई रिजर्व तो नहीं किया ना, सबसे पहले बुकिंग तो मैं ही किया ना, ठीक है। बाकी के सर लोग को बोलना कि संडे बुक्ड है, आप किसी और दिन बुला लो टेस्ट के लिए। आप लोग को रिवीजन भी मैं कराऊंगा। आप लोग का सिलेबस तो सितंबर में खत्म होगा, एग्जाम लेट है इसलिए थोड़ा हम लोग भी रिलैक्स हो गए। अक्टूबर में रिवीजन कराएंगे, फिर अक्टूबर घर में पढ़ना, नवंबर घर में पढ़ना। दिसंबर कब है? दिसंबर का डेट नहीं है, ये भगवान 1 तारीख से कर दो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो अच्छा ही है ना, कि इंटर में टाइम कम जा रहा है ना, ऐसे 1 महीना पीछे ठेल दिया तुम लोग।
एक महीना एग्ज़ाम, फाउंडेशन लेट तो इंटर का लेट, और आप लोग बोथ ग्रुप के रैंक होल्डर स्टूडेंट हो, ऐसे ही आप लोग को एक महीना पीछे कर दिया बोलो। तो अक्टूबर में मैं रिवाइज कराऊंगा, सितंबर में इंटर को रिवाइज कराना है, उनका सिलेबस बस 1-2 दिन बाकी है ख़त्म होने पे, और अक्टूबर आपके पीछे लगेंगे रिवीजन। फिर से सेल और रिटर्न, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन पूरा रटाएंगे, और उसमें ओनली स्टडी मेट कराएंगे, प्रेरणा मेट नहीं बुलाते रिवीजन पे, ओनली सीए मेट, कि उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेटा डन, सस्पेंस कितना मैच हो जाना चाहिए। अरे बैलेंस नहीं आएगा, देखो अच्छे से, अरे देखो अरे यार ऐसे हो जाना। अरे आज बॉडी खराब हो गया, वो 40 भी नहीं मिला। स्टडी मेट कोई किया है क्या, सस्पेंस आया है क्या? ओह थैंक यू, ठीक है। अब बैलेंस आया है ना, तब थैंक यू। नहीं तो भी टेंशन हो जाता है मेरे को, फिर से चेक करना पड़ता है कि गलती तो हमसे नहीं हो गया। सस्पेंस अकाउंट बोल। टू एक्सपेंसेस 50, नहीं, पहले बैलेंस कितना था? बाय बैलेंस बीडी 150, सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस आने से डर लगता है, बोल। टू एक्सपेंसेस 50, टू सेल्स 100, बाय क्रेडिटर 225, बाय सेल्स रिटर्न 100, बाय ट्रेड रिसीवेबल्स 100, टू बैलेंस सीडी 425, 425। टोटल 570। फिर से लिखना, सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग क्लोजिंग बैलेंस, so there are some undetected errors. Suspense account is showing closing balance. It means there are some undetected errors. It means there are some undetected errors. डन बेटा, डन। P39 को स्टडी मेट का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट P39 को थोड़ा स्पेशल बना के रखना, तो 5 स्टार लगा देना। तो इसमें एक तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आ गया, और दूसरा और एक क्वेश्चन है, देखो ना। सो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगा रेक्टिफिकेशन। ये पॉइंट पढ़ने से लगता है कि स्टेज 3 है, स्टेज 3 नहीं है, 2 ही है। तो हाउ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड, तो बेटा अब हम लोग को हर एक एंट्री पे चेक करना पड़ेगा, कहीं ट्रेडिंग पीएल का आइटम आया क्या, कहीं इनकम एक्सपेंसेस आया क्या। अगर ट्रेडिंग पीएल का आइटम आया है तो प्रॉफिट अफेक्ट होगा, प्रॉफिट अफेक्ट होगा। अगर ट्रेडिंग पीएल डेबिट होता है तो प्रॉफिट कमेगा, प्रॉफिट कमेगा। अगर ट्रेडिंग पीएल का क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हम लोग को पता ही है, क्रेडिट साइड में इनकम आता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। सो लिखेंगे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, आंसर टू इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। पहला ट्रांजैक्शन में क्या आया था आंसर, बताओ ना। ओके, पहले ये लिखो ना, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो प्रॉफिट कमेगा, सेल्फ नोट पे लिख लीजिए। ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो प्रॉफिट कमेगा, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट होगा ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो प्रॉफिट कमेगा, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट कमेगा, बढ़ेगा। डेबिट होगा तो कमेगा, क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा। पहला आंसर पढ़िए ना आप लोग अपने कॉपी से। एक्सपेंसेस का मतलब तो पीएल ही होता है ना, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से क्या होगा बेटा, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। कितना रुपया बढ़ेगा, 50। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट फर्स्ट ट्रांजैक्शंस का, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट
प्लस करेंगे तो इंक्रीज और माइनस करेंगे तो डिक्रीज। आइटम नंबर 2 क्या था पढ़ना बेटा? सेल्स मतलब ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट, तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा कितना? 100, बोलो बेटा 100। नेक्स्ट क्रेडिटर टू सस्पेंस, इसमें ट्रेडिंग पीएल तो नहीं आया, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट डैश। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रेडिंग पीएल डेबिट, क्या बोला कम होगा कितना? 100। नेक्स्ट सप्लायर टू, कौन सा क्वेश्चन था? परचेज क्रेडिट हुआ ना, प्रॉफिट बढ़ेगा कितना? बेटा आपको समझ में आ रहा है? आपका नाम अंकित बेटा, समझ में आ रहा है? पक्का ना? एक बार और समझाओ, झूठ नहीं बोलना। अभी लाइट डिटेक्टर निकाल लूंगा बेटा, पक्का? तो टफ तो नहीं लग रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। ट्रेड रिसीवेबल टू, ये तो ट्रेडिंग पेल का आइटम नहीं है, नो इम्पैक्ट। अल्टीमेटली क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ा ना कमा? प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 550। श्वेता क्या निकाली हो स्टडी मेट से? थैंक यू। नेक्स्ट डन बेटा, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 550। ध्यान रखना फाइनल अकाउंट में बहुत इसका एप्लीकेशन है। अंजलि आपका ग्रुप कहाँ गया? तभी तो पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग बीमार हैं? हैप्पी हैप्पी नहीं है? रिकवर करके जल्दी आने बोलो। डन बेटा। नेक्स्ट 30 कौन सा था? एक 31। भाई सी जुलाई 21 में आया था ये तो। भाई सीए मेट सारा हो गया क्या? सीए मेट सारा हो रहा है? ये लोग तो किए ही नहीं। गुड़िया लोग होमवर्क नहीं करते हो यार, पहला बार देखा गुड़िया लोग होमवर्क नहीं करते। बोलो बेटा, आज तक ऐसा देखे ही नहीं था। भाई लोग कभी कभी नहीं करता था, डांट उठ पड़ता था। अब गुड़िया लोग को भी डांट पड़ना पड़ेगा क्या यार? होमवर्क नहीं करने से कैसे 80-90 मिलेगा? जिद्दी बनो, होमवर्क करके ही सोएंगे, होमवर्क करके ही खाएंगे। एकदम अपना दिल को जिद्दी बना लो कि पहले ये करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। ये सुनो गुड़िया लोग, अरे भाई सी इंटर में आना है कि नहीं? एक बार में सी इंटर, एक बार में वो सीए का वो टेक लगाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो एकदम जिद्दी इंसान की तरह काम करो। आओ बेटा P31, ये भी 5 स्टार बेटा। ऐसा हम 2 बार आ गए एग्जाम पे। सीए मेट का लास्ट इलस्ट्रेशन है ये। इलस्ट्रेशन किया है कोई? सीए मेट का शायद 7 या 8 इलस्ट्रेशन ही है। 8 है। मेरे को इसलिए याद हो गया ना क्योंकि लास्ट बैच में पूरा रिवीजन कराया था। अभी 2-3 टर्म से ना पूरा रिवीजन का सिस्टम स्टार्ट किया। सीए मेट का एक सम मैं बोर्ड पे सोल्व करता हूँ सुपर फास्ट, तो मेरे को याद ही हो गया आप लोग को सोल्व कराते कराते। मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएल। यही गजब है, अंडरलाइन। बेटा हम लोग सुने थे डिफरेंस आता है उसे कहाँ डालते? सस्पेंस। लेकिन यहाँ पे
पीएल ऐसा 2 बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट ईयर अपॉइंटेड यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताओ कौन सा स्टेज होगा? स्टेज 3। और बायू बेटा वन साइडेड एरर होगा ना, सस्पेंस नो उड़ी रे, सस्पेंस में नहीं डाला इन लोग, डिफरेंस को कहां डाला? पीएल। तो पीएल एडजस्टमेंट को उड़ाएंगे, पीएल को उड़ाएंगे, किसको उड़ाएंगे? पीएल को। सस्पेंस लिखेंगे बट सस्पेंस की जगह क्या लिख देंगे? पीएल, पीएल को उड़ाएंगे। डन। यही इस सम का बाउंसर है। सीएमए बेटी आपने कर लिया स्टडी मैथ? बोलो। इस चैप्टर के बाद आप लोग का पूरा सबका मिला के पढ़ाना है, कर लेना बेटा। यहां पे लिखो पहले कहानी, सेल्फ नोट। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस में नहीं डाला, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस में नहीं डाला, पीएल अकाउंट पे डाला। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट पे नहीं डाला, कहां डाला? पीएल अकाउंट पे डाला। सो वन साइडेड एरर में पीएल अकाउंट उड़ी रे, वन साइडेड एरर पे पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट आएगा। सो वन साइडेड एरर पे सस्पेंस अकाउंट के जगह, बोलो बेटा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट उड़ी रे। डन। वायु बड़ा अच्छा से बोलेगा, बोलो तो वायु क्या लिखा है? सेंसर कर दिया मैंने, कोई गंदा टर्म तो यूज नहीं किया, बीच में खा गया तुम। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट पे नहीं डाला, पीएल अकाउंट पे डाला। इतना खड़े खड़े तुम सेंसर कर देते हो। वो लिखवाया ना बेटा, कहाँ डाला? पीएल अकाउंट में। इसलिए वन साइडेड एरर होएगा तो सस्पेंस अकाउंट नो उड़ी रे, पीएल अकाउंट उड़ी रे, पीएल एडजस्टमेंट। डन बेटा, बस यही था। आप लोग बहुत छोटे हो इस सम के लिए, इसलिए मैं मार्क करके रखा हूं। एंड शायद ये लास्ट सम ही होगा मेरे साइड से, और मैं और नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बस भगवान जी का नाम लेकर वाइंड अप करेंगे, ऐसे थोड़ा वो चेक कर लेंगे, और नहीं पढ़ाना है बेटा। और बोलो इस पॉइंट को लेकर सेल्फ नोट पे, एक से पूछा सेंसर कर दिया। अभी जितना आप बोलिए। उड़ी रे, सस्पेंस नहीं, तुम ही सेंसर कर दिया। वन साइड एरर पे सस्पेंस कैंसिल नहीं होगा, क्या कैंसिल होगा? पीएल एडजस्टमेंट। मैं यहां से बोलता हूं, वहां तक जाते जाते बीच में गायब हो जाता है क्या? कोई बात नहीं, चलो बेटा इस सम को प्रैक्टिस इन राइटिंग, देख के मत करना, नहीं तो भगवान जी से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं, जो देख के जाएगा वो नहीं सकेगा। भगवान जी आशीर्वाद दे दीजिए, देख के जाओगे तो नहीं सकेंगे। कैसे सकेंगे? राइटिंग। और बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 नंबर। एक पार्टनरशिप का सम, एक फाइनल अकाउंट का सम, एक एनपीओ, 10 नंबर लेने में ना पसीना आ जाता है ठंडा में भी। और ये सब देखो, ये बीआरएस भी आएगा 10 नंबर का, बिल्स भी 10 नंबर का, रेक्टिफिकेशन भी 10 नंबर का, डेप्रिसिएशन भी 10 का। कितना कम समय में, डेप्रिसिएशन तो टाइम भी लगता है। इसमें 3 चैप्टर में बीआरएस, बिल्स, रेक्टिफिकेशन, टाइम ही नहीं लगेगा, 30 मार्क्स। एवरेज ड्यू डेट तो छोटा ही होता है। हम लोग तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है तो हम लोग एनपीओ ही छोड़ना चाहते हैं। मैं तो बाकायदा लिखा के भी भेजता हूँ, पढ़ेंगे पूरा जबरदस्त, बट वो एक क्वेश्चन छोड़ने वाला रहेगा। वो एनपीओ के साथ क्या आता था? क्वेश्चन नंबर 4 था एनपीओ 4। देखो अभी भी मेरे को याद है, दीपक को याद है, आपको कैसे याद है? बता, आप लोग को एकदम मैराथन रिवीजन में बाकायदा मैं लिखा के जाऊंगा। 4 नंबर देखना मत, कुछ और नहीं सकेगा तो देखना। आपके सीनियर लोग देखा ही नहीं था। आई डोंट नो आगे क्या होगा।
तो हम लोग एनपीओ तो एग्जाम में बड़ा सम छोड़ेंगे ही, कि बहुत लेंदी होता है। यहाँ पढ़ेंगे खूब, बहुत मेहनत करेंगे, पूरा एकदम खुश करके भेजेंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये सब चैप्टर्स को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि टाइम तो लगता ही नहीं है सब में, और मार्क्स 10 फुल मार्क्स। हर एक बच्चा का कंप्लेंट रहता है, आता मेरे को सब था, पेपर लेंदी है, क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये सब चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना। कंसाइनमेंट भी पढ़ाएंगे, छोटा है, इन्वेंट्री भी पढ़ाएंगे, छोटा है। आइए स्टेज 3, परचेज ऑफ ए स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस। तो क्या लिखते हैं, डायरेक्टली बोलो ना, स्कूटर टू कन्वेंस। कन्वेंस तो नहीं लिखेंगे, कितना रुपया। लास्ट क्लास में मैंने एक मास्टर रेक्टिफिकेशन एंट्री सिखाया था, आप सब भूल जा रहे हैं कि उसको याद रखना, हमें पार्टनरशिप में भी चाहिए और फाइनल अकाउंट में भी चाहिए। रतन चार्जेस डेप्रिसिएशन 10%, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाया होगा इस पे, बोलो बेटा। तो डेप्रिसिएशन भी तो दिखाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे। अब कितना हजार होगा वो कैसे पता, डेट ऑफ परचेज नहीं दिया, रेट पर एनम पे नहीं दिया, नहीं दिखाना। मैंने आप लोग को सिखाया था, डेट ऑफ परचेज नहीं देता है तो मिड ऑफ द ईयर मान लेते और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट रेट पर एनम नहीं दिया इसलिए फ्लैट रेट लगेगा 3000। क्वेश्चन पेपर में लिखना, पर एनम नहीं लिखा है इसलिए फ्लैट रेट, पर एनम नहीं लिखा है इसलिए फ्लैट रेट, पर एनम नहीं लिखा है इसलिए फ्लैट रेट। डन, कितना 3000। डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर। डन पीयूष बाबा, कॉपी में डन, नॉट डन, कहाँ है तो कॉपी, तो गलती किया होगा सही किया होगा कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट तो परचेज कम करेंगे ना, क्या होता है, सस्पेंस टू परचेज होता है ना, तो परचेज की जगह क्या लिखेंगे, और सस्पेंस की जगह भी क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। तो पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, नो एंट्री। अगर सस्पेंस खोलते हो तब सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, हम तो सस्पेंस नहीं खोलेंगे, अरे अभी तो लिखवाया था ना, तो आंसर होगा नो एंट्री। सस्पेंस खोलेंगे तो एंट्री होएगा, बट सस्पेंस तो खोलना ही नहीं है। पता है बुक ने क्या किया, सस्पेंस खोल के फिर सस्पेंस को पीएल में डाला, तो बुक कुछ और करता है, हम लोग कुछ और करेंगे, बट आंसर एक ही आएगा, टेंशन नहीं लेना। स्टडी मेट ने सस्पेंस डाल दिया, यहाँ पे सस्पेंस है ही नहीं फिर भी डाल दिया, फिर सस्पेंस को पीएल में डाला। तो मैं पहले से ही अपना मंत्र पे स्ट्रिक्ट लिख लिया हूँ कि सस्पेंस नो उड़ी रे, पीएल एडजस्टमेंट उड़ी रे। तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग जब सीए मैथ का इलस्ट्रेशन 8 का सॉल्यूशन देखेंगे नेट इफेक्ट यही रहेगा, बट आपको नहीं करना वैसे, फिर वैसे करने से आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहाँ बोला डिफरेंस पीएल में डाला तो हटाएंगे भी तो पीएल से, और फिर स्टडी मेट की तरह करोगे ना, फिर रटना पड़ेगा, फिर ट्यूशन आने का कोई मतलब ही नहीं हो गया। डन बेटा, फिर समझाओ बायू बाबा क्या एंट्री होगा, हाँ क्या समझाओ, अरे परचेज को, परचेज ज्यादा हो गया, परचेज कम करना है, तो फिर नो एंट्री, सस्पेंस टू परचेज। अरे लास्ट बाद में, तू समझा नहीं ना, सस्पेंस टू परचेज। अब सस्पेंस के जगह भी एडजस्टमेंट, और
परचेज की जगह भी अब बोलो, फिर से बोलो, समझा कि नहीं? मैं नहीं थकूंगा, मैं समझाऊंगा, पक्का? छोड़े, चलो आगे बढ़ो। A credit purchase of goods from Mr. X was entered as sale. परचेज को सेल दिखा दिया। पटेल साहब बड़ा गलती किए थे। परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज टू बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 30 बेटा देखो, पटेल बेटा, परचेज टू एक्स, पटेल बेटा बोलेंगे, रुपया बोलेंगे 20,000, wrongly recorded as सेल। तो सेल का एंट्री, अरे वाह वाह बेटा वाह, एक ही दिन में तरक्की कर गया तू तो, दैट्स ग्रेट। 20,000 20,000, वेल डन बेटा। कैसा फील कर रहे हो? इतना तारीफ पे तारीफ, गुड, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, आप करेक्ट किए हो बेटा। ठीक करो ठीक करो ठीक करो, बोलो 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 बेटा। ऐसे मत बोलो यार, ऋषभ है ना, ऋषभ ऐसे मत बोलो, बच्चा कहते बोलो टिंग टिंग टिंग, वायु है समझेगा नहीं फिर, बोलो बेटा, बोलो वायु बेटा। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू एक्स, कितना? वायु बेटा, बेटा परचेज सेल की जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। ये सब आएगा एग्जाम में, सबसे पहले वायु बेटा राइट करेगा, क्योंकि बार बार मैं उसे एड्रेस कर रहा हूं, एकदम मन लगा के ये पढ़ेगा। जो बच्चे हंस रहे हैं देखना, वायु से आंसर पूछेंगे आप लोग, अब वायु बताएगा, नहीं तो बहुत हंस रहा था जब सर मेरे को समझा रहे थे। देन बेटा करो पीएल एडजस्टमेंट टू एक्स, छापो बेटा, दैट्स गुड दैट्स गुड। जिसके इसके पीछे में पढ़ता हूँ तरक्की हो जाता है। पटेल साहब के पीछे पढ़े तरक्की, वायु बाबू के पीछे पढ़े तरक्की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बेटा, पढ़ो ना, मेरे क्वेश्चन दूर है। पोस्टेड, ये तो राइट ऐसे कर देंगे, क्या लिखेंगे बेटा? नहीं नहीं, डायरेक्ट भास्कर टू आनंद, ये तो इजी है, तो टन से निकाल दो। अब इसमें रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग नहीं सिखाता हूं, अब तो लास्ट सम है, अब तो कितना सिखाऊं, बहुत सिखा दिया। 11 में भी शायद इतना नहीं किया होगा तुम लोग, क्या था दीपक? तो आप तो रैंक होल्डर हो, 11 में नहीं किया था, इतना सीख लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था बेटा? फिर से आया, रिसीव कैश फ्रॉम चंदू वाज पोस्टेड टू डेबिट, ये भी डायरेक्टली कर ले। चंदू को क्रेडिट करना चाहिए था ना, डेबिट क्या, तो क्या लिखेंगे? इतना स्लो हो गया तो मैं 3 एंट्री लगाता हूं। बोलो बेटा बोलो 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 बोलो। चंदू से पैसा मिलने का एंट्री, और कैश तो लिखा ही होगा, और चंदू को भी डेबिट कर दिया। और बोलिए टू कितना, और क्या? सस्पेंस। ए रुको यार, मेरे भाई को बोलने दो। भाई भाई सस्पेंस ना पीएल एडजस्टमेंट। यस मृत्युंजय भाई, क्या? यस वेरी गुड, पीएल एडजस्टमेंट टू चंदू। अरे श्वेता छापो छापो, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा आइटम है? तो जल्दी जल्दी बोलो ना बेटा, मेरे को क्वेश्चन देखने में तकलीफ हो रहा है। 5,000 ड्यू बाई मिस्टर रमेश ओमिटेड टू बी टेकन, ठीक है, तो ड्यू मतलब डेटर से पैसा पाना था ना, ये तो डायरेक्टली कर लेंगे ना, डेटर भी लिख सकते हो। रमेश टू सस्पेंस है ना,
ड्यू बाई, रमेश से पाना था, डेटर्स है, कस्टमर है, एसेट है, देन तो क्या लिखेंगे? डेटर्स टू सस्पेंस तो नहीं लिख सकते। अरे भाई, अरे भाई सिंगल भाई आप बोलो, आप भी तो भाई हो, आप बोलो। पीएल एडजस्टमेंट, डेटर्स या रमेश टू सस्पेंस, सस्पेंस को काट देना, सस्पेंस लिखना साथ में पेंसिल से, नहीं तो रिवीजन में उला लाला हो जाएंगे, और सस्पेंस को काटना, फिर पीएल एडजस्टमेंट। बेटा बहुत अच्छा सम था ये, 10 नंबर का। खत्म ना और है? तड़पा के देगा नंबर ये लोग, ठीक है। बोलो तो क्या था? Sale of goods to Mr. Ram for ओमिटेड टू बी, मस्ती। तो बोलो बेटा राम टू, sales. राम टू सेल, लेकिन आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो राम टू पीएल एडजस्टमेंट। और नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 23950 ऑफ परचेज, परचेज किया था ना 23950, was wrongly posted, बुक नहीं लिखा तो परचेज अकाउंट पे गलती पोस्ट किया, बुक वगैरह लिखता तो फिर पार्टी के अकाउंट में गलती होता, बुक वगैरह लिखा नहीं ना। wrongly posted as 25930, परचेज ज़्यादा दिखा दिया ना, कम दिखाया, लिखो ब्रैकेट में, परचेज ज़्यादा दिखा दिया, कितना ज़्यादा दिखाया? 19, बोलो कम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस टू परचेज। अब इसको भाई लोग चेंज करो, पीएल एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट। 8 नंबर था ना, 9 नंबर, 8 नंबर, नो एंट्री, डन। अब हम लोग पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाएंगे, बना के जो डिफरेंस आएगा, मालिक का क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। बनाइए। स्टेज 3 में हमेशा पीएल एडजस्टमेंट बना ही लेना, स्टेज 3 में हमेशा पीएल एडजस्टमेंट बना ही लेना। फिर और भी कोई मेरा टारगेट सम था क्या? P10। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए जर्नल देख देख के। यस बेटी, कितना आ रहा है? ओए भाई कितना आ रहा है? 2000। एंट्री क्या लगेगा? बाई साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में। पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल कितना?
2000. PL adjustment to capital 2000. कितना आया, कितना आया? कौन सा ईयर का क्वेश्चन था वो? जुलाई 21। 2000 आया क्या? 2000 क्या? एक बार ये लास्ट दोनों एंट्री सीए इंस्टीट्यूट का मिलाओ तो 2000 आ रहा है क्या? देखो तो आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ना आ रहा है? कैसे? प्लस माइनस करके नहीं, कैपिटल में 2000 आ रहा है ना, और पीएल एडजस्ट, ठीक है ना? इन लोग सस्पेंस के थ्रू सेट किया है आंसर, हम लोग सस्पेंस नहीं चाहिए। कैपिटल में 2000 आ गया ना, बस ठीक है, एकदम राइट है। तो सीए इंस्टीट्यूट का करने का तरीका अलग है। सीए इंस्टीट्यूट वो वैसे देखो, ये तो एक साथ कर दिया, उला लाला हो जाएगा, और सस्पेंस के थ्रू दिखाया। सस्पेंस के थ्रू 1 लाख भी रुपया था क्या कहीं? ओके, हम लोग का पीएल ठीक है, कोई बात नहीं। 2000 रुपये का नेट इफेक्ट, क्या आंसर आया बेटा? क्या आंसर आया? 2 कैपिटल आया ना? कितना? 2000। तो एक एंट्री लगा देना, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल 2000। तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन, इसको देख के डरना नहीं आप लोग, करने का तरीका अलग अलग है लेकिन आउटकम एक ही है। तो आपके पास 2-2 आंसर हो गए, जो मर्जी करना। नेक्स्ट सम क्या टारगेट था बेटा? P10 18 वगैरह हो गया था। 15 हुआ क्या? 15 और 15 स्टडी मेट का था ना? होमवर्क था क्या P10? आओ। ट्रायल बैलेंस of WH failed to agree and the difference of 20570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that past rectification entries before annual account, underline before annual account। ये सीए स्टडी मेट का कौन सा क्वेश्चन है? आओ बेटा। Purchase return day book correctly entered total
बट नॉट पोस्टेड टू लेजर, पर्चे रिटर्न डे बुक का टोटल लेजर पे नहीं डाला, तो क्या डालेंगे बेटा? पर्चे रिटर्न का टोटल डालेंगे ना पर्चे रिटर्न पे, तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू पर्चे रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव का एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश टू डिस्काउंट रिसीव नहीं, क्रेडिटर। और लिख दिया क्या बेटा? क्रेडिटर तो ठीक ही लिखा और साथ में डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड। रुपया बोलना 261320। इसका तीनों एंट्री लिख लो ना। डिस्काउंट रिसीव का एंट्री ना आप लोग कैश टू डिस्काउंट रिसीव कोई कोई सोच लेता है, मेरे पुराना एक्सपीरियंस है। अब तीन तीन एंट्री नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई कोई हैवी सम होता है उसका लिख लेना चाहिए। सेल्स अकाउंट had been added short है ना, तो अंडरकास्ट बोलो। नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल 1470 डेबिटेड टू कस्टमर एट 1740। इसका भी 3 लगा देता हूँ, लास्ट सम ही ऑलमोस्ट ये मेरे साइड से। क्रेडिट सेल क्या होगा? डेटर्स टू सेल्स 1470। डेटर्स को क्या डाला? 1740। सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोलता तो पटेल साहब डे बुक में कोई गलती कर देगा तो फिर डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। वेरी गुड, दोनों अकाउंट पे बोलो। सस्पेंस टू डेटर। ये ज्यादा दिखा दिया ना। कितना ना बताइए? 4 ना 5। मोटर व्हीकल ना, ये बड़ा है, इसको देखो। डेफिनेशन पढ़ाए हैं, सक जाना चाहिए, फिर भी देखो। डेप्रिसिएशन में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व का सम कराए थे ना, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कमता है ना, वो सेम सम इस बार इंटर में आ गया है इसमें। आज उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ, मई 22 का पेपर देख रहे थे, तो पहले से एक बार रिवैल्यूएशन अप हुआ था, फिर बाद में डाउन हुआ, तो क्या करते रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करते। याद आ रहा है क्या? वो वाला सम इंटर पे आया था, उनको भी पढ़ा रहे थे, बट दिल से नहीं पढ़ा रहे थे कि फाउंडेशन में पढ़ते हैं, फिर पेपर देखा ना तो आया। फाउंडेशन में टाइम लगता है, उनमें टाइम नहीं लगा, बट वो वाला आ गया। मैं तो फाउंडेशन में वेट कर रहा हूँ, तो फाउंडेशन में नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा आने में। अ व्हीकल वाज बॉट ओरिजिनली फॉर 7000। एक गाड़ी खरीदे थे आप 7000 में, 4 years एगो, बहुत साल पहले। डेप्रिसिएटेड WDV 1200। आज ये 7000 से क्या लेना है यारों? आज उसका वैल्यू कितना है? 1200। 4 साल पहले खरीदे थे तो उसका WDV 1200, 1500 में बेचा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नो एंट्रीज अदर देन इन बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू। ओके, WDV कितना है बेटा? WDV 1200 और सेल प्राइस कितना है? 1500। प्रॉफिट हो गया Yes, sir. 300, ठीक है। इसका करेक्ट एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, Yes, sir. कितना? 1500
टू व्हीकल ना, कितना का गया 1200 टू प्रॉफिट, 300 ये करेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री समझ में आ गया सबको? नो एंट्रीज अदर देन बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू, ओनली बैंक ही लिखा उन लोग, क्या लिखा? बैंक बैंक ही लिखा, और कुछ भी नहीं लिखा। तो ठीक करेंगे, आप ही बता दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल कितना बेटा? 1500 1200 300 डन। ये गलती किए होंगे आप लोग, कर लीजिए अच्छा से। बेटा इसको देखो, किसी को पूछना है तो फिर से पूछो, ये बहुत आसान एंट्री नहीं था। हाँ जी अमृत हो भयो, दिल मांगे मोर, दैट साइड लल्ला लोग, एनीवन दिल मांगे मोर, ये एक बार में समझने का नहीं है। बायू बाबा दैट साइड पीछे बैठे बाबा, ऑल वेल। एंड आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस कंप्लीटली ओमिटेड, तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस दिखाया नहीं, तो ये डायरेक्टली दिखा दो टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। डन। 7 को सबसे लास्ट में देखेंगे। टूल्स बॉट फॉर 1200, टूल्स वगैरह परचेज किए फैक्ट्री वगैरह के लिए, had been inadvertently debited to purchase, गलती से परचेज दिखा दिया, ये तो सभी राइट कर देंगे, टूल अकाउंट डेबिट टू परचेज। प्रोप्राइटर withdrawn goods for personal use, no entry made, ड्राइंग्स टू परचेज तो कर ही लिया होगा। बस आपके स्टडी मेट में ना यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर बैड डेट का एडजस्टमेंट था, जो अभी नहीं समझोगे वो फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1-1.5 घंटा लगता है, याद करो 11 लास्ट चैप्टर पीडीडी उला लला हो जाता था, और फिर कोविड पीरियड में भी थे आप लोग, तो बहुत प्यार से समझाएंगे उसको। जो सीएम एड का है वो वाला एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी का सब हो जाएगा। ये यहाँ पे एक दूसरा एडजस्टमेंट है, यानी ये सीएम एड से नहीं लाया होगा, एक एडजस्टमेंट अलग है यहाँ पे। On one stock sheet at the end of the year, subtotal 29,830 had been carried forward as 29,380। फिर एक बात आप लोग को याद होगा, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, 5 नंबर का आया भी था। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, नीचे आता है, याद करो ना, एडजस्टमेंट पे रहता है ना क्लोजिंग स्टॉक। क्यों नहीं आता ये सब पढ़ाया जाएगा ट्रायल बैलेंस पे। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेते समय कुछ गड़बड़ कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल हुआ था 29,830 का, उसको 29,380 लिख दिया। क्या लिख दिया, ज़्यादा ना कम? कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 450 कम कर दिया स्टॉक। डन। एंड अदर सीट हैड बीन ओवरकास्ट, और एक स्टॉक का सीट में 1000 बढ़ा दिया, तो 450 कम हो गया स्टॉक और 1000 बढ़ा दिया, तो नेट स्टॉक कितना? मतलब हम लोग को 450 प्लस करना है और 1000 माइनस करना है ना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली कितना माइनस करना है?
550। इसका एंट्री नहीं लगेगा, बस ऐसे लिख देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा कितना रुपया से, 550 लिखेंगे आंसर। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं आएगा बेटा, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, नोट्स में रहता है ना, वो एडजस्टमेंट पे। There is undervaluation of closing stock in one sheet. There is undervaluation of closing stock in one sheet by rupees कितना, 450, 29,830 minus 29,380। अंडर वैल्यूएशन नहीं करना, अंडरकास्ट वैल्यूएशन तो कल सीखेंगे, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट in another sheet by 1000, overcast in another sheet 1000, so net effect overcast हो गया ना, so net overcast ज़्यादा दिखा दिया, कितना रुपया, 550। Therefore closing stock will be reduced by 550। क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री नहीं चाहिए, लिख लेना, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, लिखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं चाहिए क्योंकि वो के बाहर रहता है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ गड़बड़ होगा तो फिर उसको एंट्री वगैरह चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं चाहिए। एक सस्पेंस अकाउंट बनाना, सस्पेंस को कहाँ डाला वो भी नहीं बताया, बोला भी नहीं है, छोड़ दो सस्पेंस को, नहीं बोला है। चलो बेटा, अब आप लोग इतना सारा क्वेश्चंस कर लिए, काफ़ी है। मेरे को चाहिए सीए स्टूडेंट, सीए मैट, सीएमए स्टूडेंट, सीएमए मैट, ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए, प्लस पास क्वेश्चन पेपर्स मई 18 से दिसंबर 21, मई 18 से दिसंबर 21 तो हम लोग क्लास में ही कर लिए, सब कुछ मैंने कर लिया। रेक्टिफिकेशन ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बट आपके लेवल पे हो गया तो हम लोग रेक्टिफिकेशन को यहीं छोड़ देंगे। अब आप लोग का बिल्स का थोड़ा सा बाकी है, सम्स प्रैक्टिस 2 सम और एवरेज ड्यू डेट का, वो हम लोग बैच 2 के साथ मर्ज करके कर लेंगे, तो उसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं डालना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2 नए चैप्टर्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आज भी मैं इंटर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो पढ़ाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वही आप लोग को शुरू करूँगा। तो यानी आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत अच्छा से पढ़ना है, इंटर में भी चाहिए, फाइनल में भी चाहिए, और उसके बाद कंसाइनमेंट चैप्टर में भी चाहिए। तो बेटा एब्सेंट वगैरह नहीं करना कोई भी। संडे को टेस्ट डाल ही देता हूँ मैं, संडे को टेस्ट डाल देता हूँ। बीआरएस, सेल और रिटर्न, और कुछ क्या चैप्टर था, और डेप्रिसिएशन का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं हुआ ना अभी तक, इंडिविजुअल टेस्ट वो कॉपी तुम लोग ही पढ़े ना मेरे पास, ओ या देख लेंगे, भूल ही गए थे, उधर इतना सारा पड़ा हुआ है, खोल के ही नहीं देखा। तो बीआरएस, सेल और रिटर्न का टेस्ट होगा, और जो सबसे अच्छा से फॉर्मेट से सबसे अच्छा राइट करेगा बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा, या तो कैश में ले लेंगे या काइंड पे,
पीयूष बोलते हैं वाह ऐसा 6 टेस्ट ले लेंगे तो हमारा ट्यूशन फी पूरा वापस आ जाएगा। आगे ये तो प्राइज मनी ऐसे बता रहे कि आप लोग को मोटिवेशन मिले, प्राइज मनी तो उतना मैटर नहीं करता, 1 रुपया भी प्राइज ही होता है, बट 1 रुपया नहीं देंगे, अच्छा देगी, हंस रहा है, बोले कि क्या विचार है। सो और वो बहुत कंपटीशन होगा कि पूरे प्रेरणा के स्टूडेंट्स एक साथ टेस्ट देंगे, पेपर दिया जाएगा, 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाएगा, एकदम इंटरनेट बैन कर दिया जाएगा 10-15 मिनट के लिए। बेटा आप लोग अच्छा से पढ़ना, पेपर लीक्ड है, मैं गरिमा को बोला था लेकिन तुम लोग सुन लिए, तुम लोग को ही बता दिए। कहाँ से देंगे? पीटी, स्टडी मेट, आरटीपी, एक नया जोड़ लिए। क्या जोड़ लिए? आरटीपी शायद पहले ही शेयर कर दिया गया था, और अभी तुम लोग का आरटीपी भी आ गया ना, नंबर का आ गया ना, आ गया क्या? आरटीपी वो मत पढ़ना, वो तो मैं डिस्कस करूंगा, मैंने तो पढ़ लेना, नया वाला आरटीपी का तो मैं मैराथन में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये 3 जगह से क्वेश्चंस रहेंगे। आप बोलो सिंगल क्या बोल रहा है? P9 ये हो गया। मन नहीं था बट तुम बोले हो तो चलो कर लेते। चलो फटाफट करो, फटाफट करो। एक्सेस डेबिट, तो जल्दी बोलो ना बेटा। एक्सेस डेबिट मतलब डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम। गुड़िया शुरू करो। क्या कुछ है गम? नहीं तो बोलो। यस, थोड़ा आवाज बुलंद करो गुड़िया। डेटर क्या? ओके, डेटर टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। वेरी वेरी गुड। रुपया बोल। 7,000। नेक्स्ट क्विक। अरुण डेबिट 1800। सेल्स रिटर्न डेबिट राइट है। टू परचेज 4,000 टू, मैं पढ़ नहीं रहा हूं भाई। नेक्स्ट, गुड्स 4,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एंड अप्रूवल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अप्रूवल बेसिस पे किसी सामान मिलने से तो कोई एंट्री नहीं करना चाहिए, लिखना कि हमारे जो भेजेगा वो एंट्री करेगा। देखो अप्रूवल बेसिस पे कोई सामान मिला तो परचेज नहीं किया, परचेज का एंट्री नहीं करना चाहिए। अरे बताए थे ना, वो तो माल वापस भी कर देंगे ना। अप्रूवल बेसिस पे माल मिलने से कोई एंट्री नहीं चाहिए। हमने परचेज ही नहीं किया, अप्रूवल बेसिस पे सामान मिलने से कोई एंट्री क्यों नहीं चाहिए? परचेज ही नहीं किया, बट इन्होंने तो परचेज बुक में लिख दिया, तो कैंसिल करेंगे। सप्लायर टू परचेज, डन। सप्लायर टू परचेज, करेक्ट एंट्री होगा नो एंट्री, रॉन्ग एंट्री परचेज टू सप्लायर। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर टू बी कैलकुलेटेड, स्टॉक कैलकुलेट नहीं किया, स्टॉक कैलकुलेट करने से भी उसमें प्लस नहीं करेंगे। अरे परचेज टू नहीं, करेक्ट एंट्री होगा नो एंट्री। लिखो करेक्ट एंट्री में क्या लिखा? नो एंट्री। रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया? परचेज टू सप्लायर। तो ठीक कैसे करेंगे? सप्लायर टू परचेज। बेटा नहीं हुआ क्या? फर्स्ट बेंच। नेक्स्ट, 200 पेड एज कार्टेज ऑफ गुड्स परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। वो कैरिज इनवर्ड होता है ना, कैरिज कार्टेज, परचेज पे डाल दिया तो क्या करें? कार्टेज टू परचेज, कार्टेज टू परचेज। बैड डेट रिकवर्ड 1,000 wrongly posted डेबिट साइड ऑफ बैड डेट अकाउंट,
सस्पेंस टू बैड डेट रिकवर टू बैड डेट, वेरी गुड। तो मैं ही बोलने लगा। गुड सोल्ड टू एक्स फॉर 380, पोस्टेड 830, सेल्स, ये अलग ट्रांजेक्शन होगा बेटा, ये अलग ट्रांजेक्शन होगा, गलती से मर्ज हो गया। उसका डिफरेंस 450 है क्या? ओके, तो दो अलग अलग कर देते ना। आप लोग क्या किए, पहले देख लो आंसर मिला लो। एक्स के अकाउंट में ज्यादा डाल दिया ना, तो क्या करेंगे? सेल्स नहीं, एक्स अकाउंट में 830 डाला है ना, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? एक्स टू सेल्स, बोलो। रॉन्ग एंट्री टू सेल्स, कितना? कुछ नहीं बोला तो एक्स के अकाउंट में गड़बड़ बोला, देखो ना। अभी भी लास्ट क्वेश्चन में भी रॉन्ग एंट्री को आप लोग रॉन्ग करोगे क्या? इतना तो अच्छा से पालन पोषण किया आप लोगों का, इतना तो प्यार दिया, अच्छा सिला दिया आपने मेरे इतने प्यार का, पूरा लूट ही लिए मेरा प्यार हुआ, बस सब कुछ आप लोगों ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया आप लोग। मजाक कर रहा हूँ बेटा। ये एक्स अकाउंट में गड़बड़ किया है, कहाँ गड़बड़ किया है? बोलो क्या करें? सस्पेंस टू 4, और एक गलती है, क्या है? सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स बढ़ गया तो क्या करेंगे? सेल्स टू कितना? ठीक है सिंगल साहब, आगे बढ़े। ओए गुड़िया लोग, डन डन। नेक्स्ट कौन सा था? बहुत है। सैलरी वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग 2 सैलरी वेजेस हो जाएगा। टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ परचेज बुक कैरीड टू नेक्स्ट पेज, कम दिखाया ना। परचेज टू सस्पेंस कितना? 2430। 1000 पेबल टू सप्लायर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ डेटर, उसको डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे? सस्पेंस टू सप्लायर टू डेटर, राइट किया? सस्पेंस टू सप्लायर टू डेटर। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू मैनेजर पोस्टेड ट्वाइस, फर्स्ट टू सैलरी अकाउंट एंड देन टू मैनेजर अकाउंट। क्या हो गया? सस्पेंस टू मैनेजर, वेरी गुड। एक्सपर्ट लोग बैठे बेंच नंबर 2 में। सस्पेंस टू मैनेजर, भाई अब मत पूछो ना, थैंक यू। भगवान जी का नाम लेंगे, जो जहां जितना छूटा है उसी को छोड़ देंगे, जितना किया है उसी को प्रैक्टिस करेंगे।